पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में नरेंद्र मोदी ने फोड़ा, लेकिन पाकिस्तान सुधरने वाला है। इसलिए माना जा रहा है कि 2025 में तो नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, असली पिक्चर तो 2026 में दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी जिस गजब लेवल की तैयारी कर रहे हैं और जिस तरह का खौफ पाकिस्तान के अंदर है, उसमें 2026 में पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल हिसाब होने वाला है, यह माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2025 जाते जाते क्या धमाका किया जिससे पाकिस्तान हिल गया है, और 2026 में मोदी पाकिस्तान का कैसा कचूमर निकालने वाले हैं, उस पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात। पाकिस्तान के खिलाफ जो काम 2025 में अधूरा रह गया, वो काम अब 2026 में मोदी करके मानेंगे। तैयारी तो इस लेवल की है कि अगर भारत ने फुल फ्लेज अटैक कर दिया तो फिर पाकिस्तान रहेगा भी नहीं, कि ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि आप देखिए कि 2025 जाते जाते भारत ने जबरदस्त धमाका कर दिया जिससे पाकिस्तान हिल गया। भारत ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल टेस्ट कर दिया, जो 120 किलोमीटर की रेंज में अचूक निशाना साध सकता है। इससे पहले भारत ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था, जो पनडुब्बी से 3500 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। पिनाका K4 बैलिस्टिक मिसाइल के साथ ही भारत ने एडवांस आकाश NG का सफल टेस्ट करके पाकिस्तान में दहशत फैला दी। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर तो बाकी है, क्योंकि पीएम मोदी करीब 80,000 करोड़ के ड्रोन, मिसाइल, बम खरीदने का ऑर्डर दे चुके हैं। नरेंद्र मोदी अमेरिका से नए ड्रोन और मिसाइल मंगवा रहे हैं, इजराइल से नए बम मंगवा रहे हैं। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने करीब 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्तावों को मंजूर दी। इसमें टैंक, मिसाइल, सर्विलांस सिस्टम, रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट, इवैक्स, हेलीकॉप्टर, स्पाइस बम की खरीद शामिल है। भारतीय पैदल सेना के लिए लॉन्ग रेंज पिनाका, जो कि एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, की खरीद को भी मंजूरी मिल गई है। इसमें भीष्म टी टैंकों को अपग्रेड करना शामिल है। मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर Mi-17 का मिड लाइफ अपग्रेड होगा। इजराइल से बड़ी संख्या में स्पाइस बम खरीदे जाएंगे। एयर टू ग्राउंड बम है जो सटीक हमला करते हैं। वायुसेना के लिए बहुत बड़ी संख्या में एस्ट्रा मार्क 2 एयर टू एयर मिसाइलें विकसित और खरीदी जाएंगी। भारतीय नौसेना और वायुसेना के लिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल खरीदी जाएंगी। इसके अलावा सुसाइड ड्रोन खरीदे जाएंगे। अमेरिका से MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस सी गार्जियन ड्रोन लिए जाएंगे। ये सब हथियार आ गए और पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो फिर पाकिस्तान का क्या हाल होगा, ये सोच सोच कर ही पाकिस्तान की नींद उड़ी है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी तक ऑपरेशन सिंदूर का ही खौफ बना हुआ है। खुद पाकिस्तान के नेता कबूलने लगे हैं कि भारत ने कितना मारा है। जैसे पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने माना कि जब भारत ने हमला किया था तो बंकरों में छिपने की नौबत आ गई थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने माना कि भारत ने 10 मई को नूर खान बेस पर सरप्राइज अटैक करके पाकिस्तान को चौंका दिया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने खुद माना कि कैसे भारत ने 36 घंटे में 80 ड्रोन भेज दिए थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने यह माना कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ऐसा फोड़ा कि उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने उन्हें बंकर में छिपने की सलाह दी। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने भी खुद ये मान लिया कि भारत ने पाकिस्तान के इतना अंदर घुसकर मारा कि उनका नूर खान एयरबेस भी चपेट में आ गया और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान कितना डरा हुआ था, इशाक डार ने सारी पोल पट्टी खोल दी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान की सरकार डरी हुई थी। इशाक डार ने माना कि भारत के हमले से पहले और बाद में उन्होंने दुनिया के अलग अलग नेताओं को 60 से ज्यादा कॉल की थी। ये लेवल था डर का। इशाक डार ने खुद माना पाकिस्तान पर सरप्राइज अटैक हो गया। इस अटैक के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बताया कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को फोड़ने के लिए 36 घंटे में 80 ड्रोन भेज दिए थे। इसके साथ ही इशाक डार ने यह भी झूठ परोस दिया कि 80 में से 79 ड्रोन कुछ नहीं कर पाए और एक ड्रोन ने थोड़ा सा डैमेज किया। इशाक डार खुलकर ना बताएं, लेकिन ये थोड़ा सा डैमेज कितना बड़ा था इसकी सैटेलाइट इमेज दुनिया पहले भी देख चुकी है।
पाकिस्तान कितने ही हाथ पैर मार ले, युद्ध को लेकर कोई भी झूठी कहानी सुना ले, राफेल गिराने के कितने ही फर्जी दावे कर ले, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान को इतने अंदर तक घुसकर मारा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो सेना पूरी पिक्चर की तैयारी में लगी है। भारतीय सेना लगातार अपनी तैयारियों के वीडियो शेयर कर रही है, दुश्मन को ये चेतावनी दे रही है कि भारत पूरी तरह तैयार है। नरेंद्र मोदी के नए भारत की धमक से पाकिस्तान की सांसें अटकी हैं कि 2026 में न जाने मोदी क्या करके मानेंगे। इस नए भारत की धमक उसकी सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति नहीं, उसकी सनातन शक्ति से भी है। नरेंद्र मोदी ने कैसे 2025 में सनातन का डंका बजाया, सनातन के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या क्या किया और 2026 में क्या करने वाले हैं। जेन जी के अंदर नरेंद्र मोदी ने कैसे सनातन का क्रेज बढ़ दिया, उधर सनातन विरोधियों में बाबा बागेश्वर ने कैसे आग लगाई हुई है। आप जरा इसका भी एक रिकैप देखिए 2025 में क्या क्या हुआ है। फिर आपको जेन जी के ऐसे सनातनी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बारे में बताऊंगा जो आपने कभी देखा सुना नहीं होगा। 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो काम कर दिया जिसका सालों से केवल सपना ही देखा जाता था। पहले तो लोग यही नहीं सोच पाते थे कि कभी राम मंदिर भी बनेगा, लेकिन अब भव्य राम मंदिर दुनिया देख रही है। उसके बाद कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसे भव्य और दिव्य राम मंदिर में धर्म की ऐसी पताका लहराएगी जो पताका लहराई गई। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह ऐतिहासिक काम भी कर दिया। नरेंद्र मोदी ने एक एक हिंदू को गर्व से भर दिया है। मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा का स्थापित होना वो क्षण है जिसका इंतजार करोड़ों राम भक्त सदियों से कर रहे थे, क्योंकि ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्यवंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा बदलाव करके दिखाया कि सनातन को लेकर जो सोच थी वो पूरी तरह से उन्होंने बदल दी है। आज लोग गर्व से सनातन की बात करते हैं, गर्व से अपनी संस्कृति और विरासत की बात करते हैं। नहीं तो इसी देश में भगवान राम को काल्पनिक तक कहा गया। ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। ओरछा के राजा राम से लेकर रामेश्वरम के भक्त राम तक और शबरी के प्रभु राम से लेकर मिथिला के पाहुन राम जी तक भारत के हर घर में, हर भारतीय के मन में और भारतवर्ष के हर कण कण में राम है। अयोध्या से लेकर पूरे देश में सनातन का ऐसा गौरव नरेंद्र मोदी लाए हैं कि लोग इसे 2025 में देखकर ही दंग रह गए। अयोध्या में राम मंदिर की धर्म ध्वजा फहराई तो गोवा में भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा लगवाई। सनातन का जो गौरव पीएम मोदी वापस लेकर आए हैं, उसी का असर है कि लोग न्यू ईयर की छुट्टियां मनाने सिर्फ पहाड़ों पर या गोवा में नहीं जा रहे, बल्कि देश के बड़े मंदिरों में जबरदस्त भीड़ न्यू ईयर के लिए दिख रही है। श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। मंदिर के अंदर और बाहर पैर रखने की जगह तक नहीं बची है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में किसी तरह की कमी नहीं दिख रही है। भक्तों की ऐसी भीड़ पहुंच रही है कि मंदिर प्रशासन को लोगों से फिलहाल वृंदावन नहीं आने की अपील करनी पड़ रही है। इस अपील में कहा गया है कि नए साल के अवसर पर मंदिर और आसपास के इलाके में भीड़ का भारी दबाव होने का अनुमान है। असुविधा से बचने के लिए 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक यदि संभव हो सके तो वृंदावन आने से बचें और बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा का कार्यक्रम बनाएं। सनातन के इस क्रेज के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू एक हो रहा है। हिंदुओं को एक करने के मिशन में नरेंद्र मोदी के साथ बाबा बागेश्वर भी जुटे हुए हैं। ये साल बाबा बागेश्वर की पद यात्राओं के लिए याद किया जाएगा जो उन्होंने हिंदुओं को जोड़ने के लिए की है। हिंदुओं को एक करने का बाबा बागेश्वर का संकल्प पूरा होता दिख रहा है।
दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा में बागेश्वर बाबा के साथ हजारों लोग चले। हर क्षेत्र के दिग्गज चले, फिल्मी सितारे चले, क्रिकेटर्स भी चले। बागेश्वर बाबा ने जब मथुरा वृंदावन में पदयात्रा का समापन किया तो लाखों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। पदयात्रा के दौरान बागेश्वर बाबा की सेहत खराब हुई, बुखार आया, पैरों में छाले पड़े, यहाँ तक कि दिल्ली में धमाका भी हुआ, लेकिन बागेश्वर बाबा नहीं रुके। बागेश्वर बाबा की दूसरी पदयात्रा थी और इस यात्रा के समापन पर कैसे बागेश्वर बाबा की तीसरी यात्रा की तैयारी भी शुरू हो गई है। बागेश्वर बाबा की तीसरी यात्रा कश्मीर तक जाएगी। दिल्ली से कश्मीर तक पदयात्रा हो सकती है। कई साधु संत कथा करते हुए पदयात्रा में आएंगे। पहलगाम में बागेश्वर बाबा हनुमत कथा कर सकते हैं। बागेश्वर बाबा की पदयात्रा की चर्चा पूरे देश में हो रही है। इस पदयात्रा के जरिए बागेश्वर बाबा अब सनातन के सबसे बड़े चेहरों में से एक बन गए हैं। साल 2025 में जेनजी की बड़ी चर्चा हुई। जेनजी पर कई तरह की बातें हुई। कभी इसको राजनीति से जोड़ा गया, कहा गया कि कभी जेनजी सड़क पे आ जाएगा, लेकिन भारत का जेनजी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी सनातन का गौरव बढ़ा रहे हैं तो भारत का जेनजी उसमें चार चांद लगा रहा है। देखिए कैसे भजन की धुनों पर जेनजी झूम रहे हैं, नए साल का जश्न की तैयारी कर रहे हैं। आपने बहुत फिल्मी गानों पे देखा होगा नए साल का सेलिब्रेशन। पाठशाला में आज हम आपके लिए फुल सनातनी न्यू ईयर सेलिब्रेशन लाए। भारत के युवाओं का रुझान सनातन की तरफ हो रहा है। भारत का जेनजी भारत की संस्कृति और परंपरा को न सिर्फ जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बल्कि उसका प्रचार भी अपने अंदाज में कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भगवान कृष्ण मंदिर है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना कृष्ण मंदिर है। इसी मंदिर के पास बर्फ से ढकी चोटियों के बीच जेनजी ने राधे राधे और कृष्ण भजन गाए। देखिएगा तो हैरान रह जाएगा। -7 डिग्री टेम्परेचर में युवाओं ने सनातन भक्ति की अलग जगाई। यह मंदिर जहां पर है वहां तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर पैदल ट्रेकिंग करनी पड़ती है। जो लोग ये कहते हैं कि भारत का जेनजी अपनी विरासत और परंपराओं से दूर जा रहा है, उसे ये भजन देखने चाहिए। युवाओं का सनातन के प्रति झुकाव पीएम मोदी की एक तरह से जीत है, जो सनातन गौरव और विकास दोनों को साध रहे हैं। आज का युवा क्लब जाता है, लेकिन वहां भी भजन को इस अंदाज में गाता है कि बड़े बड़े कॉन्सर्ट फेल हो जाएं। आप खुद देखिए भजन जैमिंग और भजन क्लबिंग का शानदार कॉम्बिनेशन।